हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूं पूजा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगेन हम बात करेंगे यूट्यूब की एक देवरानी जेठानी की जोड़ी के बारे में, यानी कि निक्की और उनकी जेठानी के बारे में। तो निक्की सुमित सिंह ऑफिशियल और उनकी जेठानी दोनों की ही वीडियोज आज की आई हैं और दोनों की ही आज की वीडियो कंट्रोवर्शियल है। एक ने अपनी बेटी को लेके शिकायतें करी हैं और दूसरे ने खुद अपने आप को लेके बहुत सारी शिकायतें पब्लिक से करी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निक्की की। निक्की ने जो शिकायत करी वो देखो भाई, एक माँ होती है ना, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। आप उसको कुछ भी कह लो, आप उसके रंग रूप को, आप उसके चाल चलन को, आप उसके काम करने के तरीके को कुछ भी कर लो, वो नहीं, अगर कई बार को ना वो नहीं रिएक्ट करेगी, वो बर्दाश्त कर ले जाएगी। लेकिन अगर आप उसके बच्चे को बोलोगे ना तो वो पहली बार में ही रिएक्ट करेगी। और ये मैंने कई बार देखा है कि धन्वी को लेके बार बार कमेंट्स किए जाते हैं, बार बार पोक किया जाता है, कभी उसके फीचर्स को लेके, कभी उसके बात करने के तरीके को लेके, और जाने किस किस चीज़ को लेके लोग क्या क्या बोलते हैं। ये आप सबको पता होगा कि आए दिन इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें होती हैं। अब रिसेंटली जो चीज़ हुई है, धन्वी ने शायद किसी व्लॉग में, जेठानी जी के किसी व्लॉग में ये बोला था, आ गई महारानी काम करने या ऐसा कुछ। तो देखो, बच्चा है, उस 4 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं पता ना कि ये व्लॉग, ये बातें सुन के, ये बातें व्लॉग में जाएंगी और ये बातें सुन के पब्लिक को कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा। बच्चे कई बार है ये लगता है, हम हंस देते हैं किसी बात पे, अगर बच्चे ने कुछ बोला हम हंस देते हैं, तो बच्चों को ये लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा तो सामने वाला खुश हो गया, मम्मी खुश हो गई, पापा खुश हो गए, घर वाले खुश हो गए, तो अगली बार भी बच्चा कुछ ऐसी ही नॉटी बातें कहता है। और आज की डेट में, आज के सोशल मीडिया के ज़माने में बच्चे को कुछ सिखाने की या उसके सामने किसी भी तरीके की एक्टिविटी करने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे सब कुछ फ़ोन से सीख ले रहे हैं, बच्चे सब कुछ अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीख ले रहे हैं। उसके लिए आपको उसको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है कि माँ ने सिखाया होगा या दादी ने सिखाया होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि माँ और दादी जो है उनकी भी वो कुछ लगती है। जेठानी की अगर हम बात करें तो, अगर दादी की बात करें तो वो उनकी बहू है, और माँ की बात करें तो वो उसकी जेठानी है। अपनी जेठानी को कुछ भी कहने के लिए वो अपनी बेटी को मोहरा क्यों बनाएगी? क्योंकि एटलीस्ट इतनी तो अकल निक्की के अंदर भी होगी कि अगर आज वो अपनी बेटी को मोहरा बना के अपनी जेठानी को 4 शब्द सुनवाएगी, तो कल की डेट में उसकी बेटी जब अपने शादीशुदा ज़िंदगी में जाएगी तो ये सारी चीज़ें उस पर फिर से वापस आएंगी, लौट के आएंगी। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, और इतना भी ज़माना गया गुजरा नहीं है कि लोग बच्चों का इस्तेमाल करें। ठीक है, इन्हें जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जब हो गई और तब इन्होंने अपने बच्चों को यूज़ नहीं किया, मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ, तब इन्होंने अपने बच्चों को यूज़ नहीं किया, तो अभी क्या ये अपने बच्चों को क्या ही यूज़ करेंगे? और इस टाइम पे तो एज सच इनके फैमिली में इतना बड़ा कुछ नहीं है, बट हाँ, चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी बाहर आ रही हैं। जैसे कि अब चलते हैं हम जेठानी जी के। जेठानी जी को आज बड़ी शिकायत थी, और बड़ी शिकायत इसी बात की थी कि लोग इनको गलत कमेंट्स करते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये वो एफर्ट नहीं दे पाती हैं फैमिली में जो इनकी देवरानी देती है, और बार बार इन चीज़ों पे आके ये बोलती हैं। या फिर लोगों को ये लगता है कि ये कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने जो थंबनेल डाला था गांव जाने को लेके, उस थंबनेल पे भी बड़ा सारा बवाल लोगों ने ही सयापा काटा है इनके हिसाब से। तो देखो, आपने ही अपने थंबनेल में लिखा था, और वो थंबनेल एज सच कुछ नहीं था, सारे लोग क्लिकबेट के लिए करते हैं, तो थंबनेल की ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ना आपने उस वीडियो में ऐसी कोई बात की थी। तो अगर जो भी लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब हम बात करते हैं किचन की। किचन से रिलेटेड जो बातें हो रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद दिखा रहे हो कि आपकी सास और आपकी देवरानी आपसे नाराज़ चल रहे हैं? जो किचन की पूजा आपने की उस दिन शायद निक्की बाहर थी, घर से बाहर थी, चलो हम मान लेते हैं निक्की घर से बाहर थी, आपने अपनी सास से पूछा, लेकिन आप अपनी सास को शामिल नहीं कर पाई साथ में पूजा में। कितना ही अच्छा होता कि अगर आपकी सास आपके साइड में खड़ी होती। वो उस टाइम पे, पूजा के टाइम पे, कोई भी आपके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे नहीं था, सेकंड फ्लोर पे नहीं था आपके साथ पूजा में। सिर्फ और सिर्फ आपका कैमरामैन था, वो आपको शूट कर रहा था और आप खीर बना रही थी।
क्या इस तरीके से एक घर की पूजा होती है? ज्वाइंट फैमिली में पूजा इस तरीके से होती है? आप भले ही नॉर्मल किचन की और चूल्हे की ही पूजा कर रही थी। अगर मैं बात करूँ ना, आपको ही ये शिकायत रहती है कि आप खुल के डायरेक्ट आप नाम नहीं लेती हैं, बट आपको ये शिकायत होती है कि क्या डिफरेंस है मेरी और मेरी देवरानी में। लोग उसकी भर भर के तारीफ करते हैं, मेरी नहीं कर पाते। यही डिफरेंस है। अगर उसने की होती पूजा ना, उसने आपको भी शामिल करा होता, उसने अपनी सासू माँ को भी शामिल करा होता, और वो घूम घूम के सबको, वो जब खीर दे रही होती तो वो सबका रिएक्शन लेती कि उस पूजा में सारे ही लोगों का, ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर का क्या रिएक्शन था। वो सबको शामिल करती, एनी हाउ वो शामिल करती, लेकिन सबको शामिल करती। मैं ये नहीं कहती कि सारे लोगों को किचन में लाके खड़ा कर देती, बट हाँ, अपनी सास को वो ज़रूर किचन में लाके खड़ा करती। शायद ये चूक आपसे हो जाती है, या फिर आप ये कह लो कि आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहती कि उस टाइम पे वो सो रही थी या वो कुछ कर रही थी या जो भी। बट जब आपको पब्लिक से ये उम्मीद है कि पब्लिक सवाल ना करे, तो आप पब्लिक के लिए, कई बार को आपने कहा ना कि कई बार को मैं वो सारे झूठ जो है वो बोल देती हूँ जिससे कि मेरा फ़ायदा हो जाए, किसी का नुकसान ना हो। तो बस ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अगर आप व्लॉगिंग कर रही हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी खुशियों में कौन कौन शामिल है, और आप अपनी खुशियों में इंडिविजुअल ही क्यों हो, आप अपनी खुशियों में किसको किसको शामिल कर पाती हो। वहाँ पे आपका एफर्ट दिखेगा, वहाँ पे आपकी चीज़ें, आपकी सोच, आपका डेडिकेशन जो आपकी फैमिली के लिए है वो दिखेगा। और ये चीज़ दिखाने में कहीं ना कहीं आप चूक जाती हो। इस चीज़ को मैं समझती हूँ। आप लोगों की क्या राय है फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि देवरानी के व्यूवर्स की सोच को लेके इन्होंने आज टारगेट करा कि देवरानी के व्यूवर्स की सोच और उनकी परवरिश जो है वो बहुत घटिया है। इन्होंने ये नहीं कहा कि देवरानी, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हाँ, किसी के ब्लॉग में लोग ये बोलते हैं सामने वाला अच्छा है, और मैंने ऐसा थंबनेल डाला, मैंने ऐसी कंटेंट मैंने ऐसा डाला, तो मेरे कंटेंट में एज सच कुछ भी नहीं था। बिल्कुल आपके कंटेंट में एज सच कुछ भी नहीं था, लेकिन किसी की सोच और किसी के परवरिश को लेके बोलने से पहले आपको ये चीज़ें सेल्फ रियलाइज़ करनी होंगी कि आप एक डेली ब्लॉगर हो। आप अपनी डेली लाइफ कमर्शियलाइज करके ऑन सोशल मीडिया खुद डाल रही हो अपनी चॉइस से। इसमें किसी ने भी आपको प्रेशर नहीं किया है। आप अपना कमेंट सेक्शन खुद ऑन रख रहे हो कि पब्लिक उस पर कमेंट करे, क्योंकि आपको पता है कि जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपके वीडियो की रीच बढ़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ और खुद ही रियलाइज़ करनी होगी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही कमेंट आपको बर्दाश्त करने होंगे। आप अगर ये चाहो कि आपके कमेंट सेक्शन के साथ साथ आपके लिए पॉजिटिव कमेंट दूसरों के कमेंट सेक्शन में भी आए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी ब्लॉगर के लिए पॉसिबल नहीं है। इस पे आके आपका रिएक्ट करना या बातों को पूरा लंबा चौड़ा करके बोलना, अपना एग्रेशन दिखाना, ये कहीं से भी उचित मेरे को तो नहीं लगता। अगर आप लोगों को ये लगता है कि इनका ये रिएक्ट करना सही होता है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब भाई मेरे भी रीच बढ़ाने की ज़रूरत है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ज़रूरी है कि हर बार आप व्यूअर्स को ही, खुद के व्यूअर्स को नहीं, आप बहुत अच्छे से आपको पता होता है कि किसके व्यूअर्स को किस तरीके से रिप्लाई करना है, अपने व्यूअर्स को मोटिवेट किस तरीके से करना है। ठीक, और आपको ये पता है कि दोनों के म्यूचुअल जो है वो व्यूअर्स हैं, और दोनों के ही व्यूअर्स बस बटे हुए हैं पसंद और नापसंद करने के आधार पे। अब आज की अगर हम वीडियो लें, तो आज की ही वीडियो में आपने एक कंट्रोवर्शियल लाइन आपने और आपके हस्बैंड ने बोली, जब घर में कोई नहीं होता है तो हम वो सब कुछ कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। मतलब कि घर वाले आप लोगों को रोक टोक लगाते हैं। हमने तो नहीं देखा कि निकी और सुमित को कोई रोक टोक लगाता है। सुमित पूरी तरीके से अपनी वाइफ के साथ किचन में काम करते हैं, और साथ के साथ वो उनको हेल्प करते हैं, वो उनको खाना निकाल के देते हैं, वो उनको पैम्पर करते हैं, पूरी फैमिली के बीच में रह के। सेम उसी फ्लोर पे मम्मी और पापा भी रहते हैं। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि इनको इस तरीके की कोई दिक्कत हो रही हो फैमिली वालों की वजह से कि हाँ भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, खुल के वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं जो एक कपल करना चाहता है। जिस तरीके से वो अपने बॉन्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो अपना बॉन्ड शेयर करना चाहता है कि कभी वो मुझे चाय बना के दे दे, कभी वो मुझे खाना बना के दे दे, कभी वो मुझे खाना निकाल के दे दे, या कभी वो मेरे बाल कंघी कर दे।
तो ऐसी सारी चीज़ें हमने देखी हैं आपके देवर और देवरानी को करते हुए, और उन्हें तो एज सच फैमिली से ऐसा कोई भी इशू नहीं होता है। बट आपने इस बार भी और पिछली बार भी ये सेम चीज़ शेयर करी। पिछली बार भी आपने कहा कि जब फैमिली में कोई नहीं होता तो मैं वो सब कुछ खुल के कर पाती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। इस बार भी सेम आपने वही चीज़ें, आपने भी और आपके हस्बैंड ने भी, दोनों ने कही कि हम जब फैमिली में कोई नहीं होता तो हम वो सारा कुछ कर पाते हैं, हम हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है। यानी कि फैमिली के रहने पे आप लोगों का दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता है, आप सोच समझ नहीं पाते हो, तो आप अंडर प्रेशर होते हो, है ना। आप कुछ भी करने से पहले, अपने किसी भी स्टेप को लेने से पहले आप 50 बार सोचते हो। तो ऐसा क्या ही प्रेशर है, खुल के जियो और खुल के रहो बिना किसी तनाव के। आपकी बातों में आई डोंट नो वाई, बट आज के टाइम पे लास्ट कुछ वीडियो से, कुछ ब्लॉग से बहुत सारा प्रेशर और बहुत सारा टेंशन दिख रहा है, बहुत सारे तनाव में हो आप। तो खुल के जियो, खुल के रहो और अपना ये जो प्रेशर है ना, ऊपरी माले का प्रेशर, इसको कम करो और चिल करो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो चीज़ें आपके दिमाग में, जो बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, ऐसा कुछ भी आज की डेट में नहीं है। अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही दिखाओ। हाँ, अपनी छोटी छोटी खुशियों में, अगर ज्वाइंट फैमिली में हो तो पूरी फैमिली को शामिल करने की कोशिश करो, उसका एफर्ट दिखाओ। पब्लिक का सपोर्ट आपको भर भर के मिलेगा, क्योंकि पब्लिक भी अंधी नहीं है, वो सारे एफर्ट्स देखती है और तभी जाके वो सपोर्ट भी देती है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी आप लोगों को कैसी लगी, कितना अग्री करते हो आप सब मेरी बातों से, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।